गुड मॉर्निंग गाइस। इंग्लिश सीखने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर है वर्ड मीनिंग, सबसे बड़ा दुश्मन है वर्ड मीनिंग, जिसे आज मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। आप 2 से 3 मिनट मेरे साथ बने रहिए। ओके गाइस, एक ट्रिक है एंटी प्लस हाइफन प्लस डॉट डॉट डॉट। एंटी मतलब विरोधी या खिलाफत करने वाला, और हाइफन मतलब का, के, की, और डॉट डॉट के जगह पर जब हम वर्ड भरेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक नया शब्द का निर्माण होगा। जैसे आप बना सकते हैं कि एंटी संजीव, संजीव मेरा नाम है तो आप संजीव शिवानी लिख दीजिए। एंटी संजीव शिवानी मतलब संजीव शिवानी का विरोधी। अब कह सकते हैं कि आई एम एंटी संजीव शिवानी, यू आर एंटी संजीव शिवानी, सी इज एंटी संजीव शिवानी। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। व्हाई आर यू एंटी संजीव शिवानी, व्हाई इज सी एंटी संजीव शिवानी। इस तरह से सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ वर्ड बना रहा हूं, सेंटेंस बाद में बताऊंगा। जैसे कहा जाए कि एंटी सिवान मतलब सिवान का विरोधी। कहा जाए कि एंटी बिहार मतलब बिहार का विरोधी। कहा जाए कि एंटी इंडिया मतलब भारत का विरोधी। मेरे गांव का नाम है शिवराजपुर। कहा जाए कि एंटी शिवराजपुर मतलब शिवराजपुर का विरोधी। कहा जाए एंटी नेशन मतलब राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र का विरोधी। कहा जाए कि एंटी लेडी, एंटी लेडी मतलब महिला विरोधी। कहा जाए कि एंटी बीजेपी, कहा जाए एंटी बीजेपी मतलब बीजेपी का विरोधी। एंटी कांग्रेस, कांग्रेस का विरोधी। एंटी आप पार्टी मतलब आप पार्टी का विरोधी। एंटी आरजेडी, आरजेडी का विरोधी। किसी व्यक्ति का नाम भी रख सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम रखा था संजीव शिवानी, तो कह सकते हैं कि एंटी मोदी मतलब मोदी जी का विरोधी। एंटी लालू यादव, लालू यादव का विरोधी। एंटी केजरीवाल, केजरीवाल का विरोधी। एंटी योगी जी, योगी जी का विरोधी। एंटी शाहरुख खान, शाहरुख खान का विरोधी। एंटी बॉलीवुड, एंटी हॉलीवुड, एंटी यूपी। आप इस तरह से वर्ड बना सकते हैं। मतलब आप एंटी का प्रयोग करके हजारों के संख्या में वर्ड बना सकते हैं। ओके गाइस, अब जो है आप हमेशा नारा लगाइए मेरे तरह कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं, क्योंकि आपके पास ट्रिक हो गया और इस तरह का हजारों के ट्रिक मैं बताने वाला हूं। कहीं जाइएगा नहीं, इधर उधर भटकिएगा नहीं। ओके गाइस, अब इस पर जो है आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं कि आई एम एंटी सिवान मतलब मैं सिवान का विरोधी हूं। आई एम एंटी इंडिया, मैं इंडिया का विरोधी हूं। आई एम एंटी पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का विरोधी हूं। आई एम एंटी शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान का विरोधी हूं। आई एम एंटी अमिताभ बच्चन, मैं अमिताभ बच्चन का विरोधी हूं। आई एम एंटी लेडी मतलब मैं महिला का विरोधी हूं। आई एम एंटी फीमेल एजुकेशन, मैं फीमेल एजुकेशन का विरोधी हूं। अब इस तरह से जितना मन करे जो है आप सेंटेंस बनाइए। दिस ऑल डिपेंड ऑन यू। जितना कॉमन सेंस काम कर रहा है, आईक्यू काम कर रहा है, जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है, उसके अनुसार आप सेंटेंस बनाते जाइए। क्योंकि वर्ड आपके साथ है और जब वर्ड आपके मुट्ठी में है तो इंग्लिश बोलने से कौन रोकेगा भाई। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। 1-2 और सेंटेंस बताएंगे। जैसे कहा जाए कि दे आर एंटी बीजेपी मतलब वे लोग बीजेपी का विरोधी हैं। दे आर एंटी आरजेडी
वे लोग आरजेडी का विरोधी है। दे आर एंटी लालू यादव, वे लोग लालू यादव का विरोधी है। दे आर एंटी मुस्लिम, वे लोग मुस्लिम का विरोधी है। दे आर एंटी हिंदू, वे लोग हिंदू का विरोधी है। दे आर एंटी को एजुकेशन, वे लोग को एजुकेशन का विरोधी है। दे आर एंटी साइंस, वे लोग साइंस का विरोधी है। दे आर एंटी गॉड, वे लोग गॉड का विरोधी है। भाई गॉड का भी विरोध करने वाले लोग हैं इस धरती पर, इस दुनिया में। तो आपको वर्ड बनाना है, सेंटेंस बोलना है, आप बोलिए। ओके और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और उस ट्रिक से जो सेंटेंस बता रहा हूं ना, वो सारे सेंटेंसेस, सारे ट्रिक्स मैं अपने बुक में बहुत पहले लिख दिया था। मैं चाह रहा हूं कि आपको वहां लेकर चलूं ताकि आपका और जो है ब्रेन फास्ट काम कर सके। क्योंकि लुकमान हकीम कहते थे कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहां से भी मिले उसे हासिल करो। तो आप चाहते हैं कि बेस्ट इंग्लिश बोले, तो जहां से भी वर्ड मीनिंग मिलता है, जहां से भी आपको ट्रिक मिलता है, उसे हासिल कीजिए, उसे पकड़ के अपने झोली में डाल लीजिए, अपने बैग में डाल लीजिए और फराटेदार इंग्लिश बोलिए। ओके तो बुक पर देखते हैं। मैं यही आप लोग को पढ़ा रहा था कि एंटी प्लस डॉट डॉट, जैसे एंटी नेशन मतलब राष्ट्र विरोधी, एंटी सोशल मतलब समाज विरोधी, एंटी लेडी मतलब महिला विरोधी, जैसे एंटी फार्मर्स मतलब किसानों का विरोधी। अब सेंटेंस आपको बनाना है कि दिस गवर्नमेंट इज एंटी फार्मर्स, मतलब यह सरकार किसानों का विरोधी है। कह सकते हैं कि यू आर एंटी फार्मर्स, आप किसानों का विरोधी हैं। आप किसी का नाम रख कर सकते हैं, चाहे मोदी जी का नाम रखिए, लालू यादव का नाम रखिए, नीतीश जी का नाम रखिए, योगी जी का नाम रखिए, केजरीवाल का नाम रखिए, किसी का भी नाम रखकर आप एंटी लगा सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मोदी इज एंटी फार्मर्स, लालू इज एंटी फार्मर्स। आप थोड़ा सा मिस्टर लगा दीजिए, मिस्टर मोदी इज एंटी फार्मर्स, मिस्टर लालू इज एंटी फार्मर्स, मिस्टर केजरीवाल इज एंटी फार्मर्स। आप सम्मान के साथ किसी का नाम लीजिए, क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं, आप सेंटेंस बना रहे हैं, और बनाइए, फराटेदार बोलिए। ओके जैसे यहां सेंटेंस बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहां सेंटेंस कह रहा है कि वे जो जीवन भर शादी नहीं करते नपुंसक या महिला विरोधी होते हैं। देखिए बड़ी दर्दनाक सेंटेंस है। वे व्यक्ति जो जीवन भर शादी नहीं करते, उन पर यह ब्लेम लगाया जा रहा है कि वो महिला विरोधी होते हैं और नहीं तो नपुंसक होते हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा गाइस? दे हु डोंट मैरी थ्रू आउट देयर लाइफ्स आर आइदर सेक्सलेस और एंटी लेडी। एकदम दर्दनाक सेंटेंस है लेकिन मजेदार है। आप जहां चाहे इसका यूज कर सकते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप इसको जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस है गाइस, करें कि आज के अधिकांश राजनीतिज्ञ राष्ट्र विरोधी हैं। राष्ट्र विरोधी मतलब राष्ट्र के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। तो करें कि मोस्टली मॉडर्न पॉलिटिशियंस आर एंटी नेशन। आसान है ना सेंटेंस बनाना। जैसे कहेंगे ना कि यू आर एंटी नेशन, कहेंगे दे आर एंटी नेशन, सी इज एंटी नेशन, यू आर एंटी पाकिस्तान, यू आर एंटी चाइना, यू आर एंटी जापान, यू आर एंटी इंडिया, यू आर एंटी सोशल, आप समाज के विरोधी हैं। यू आर एंटी फार्मर्स, आप किसानों के विरोधी हैं। यू आर एंटी पुअर, आप गरीबों के विरोधी हैं। आप बनाइए सेंटेंस गाइस, बनाइए, कोशिश कीजिए। सेंटेंस भी बनाना आसान है, वर्ड भी बनाना बिल्कुल आसान। एक सेंटेंस और भी बड़ी मजेदार यहां दिया है, ध्यान दीजिएगा। बड़ी एकदम इंटरेस्टिंग, एकदम समाज में विद्रोह पैदा कर देने वाला सेंटेंस है, समाज में क्रांति ला देने वाला सेंटेंस है। ध्यान दीजिएगा। जैसे करें कि पंडित, मौलवी और राजनेता समाज विरोधी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर समाज का कोई विरोधी है तो कौन है? पंडित है, मौलवी है और राजनेता है। मतलब वैसा नेता जो देश के विरोध में काम करता हो, समाज के विरोध में काम करता हो, समाज के हित में नहीं काम करता हो, मैं वैसे नेता की बात कर रहा हूं। वैसा मौलवी, वैसा पंडित जो समाज को तोड़ने का काम करता है, समाज को जोड़ने का काम नहीं करता है, मैं वैसे मौलवी की बात कर रहा हूं, मैं वैसे पंडित की बात कर रहा हूं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। कहेंगे कि द पंडित्स, द मौलवीज एंड द पॉलिटिशियंस आर एंटी
सोशल। अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे जो है वर्ड बना रहा हूँ, कैसे सेंटेंस बना रहा हूँ। इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए, आप भी मुझे फॉलो कीजिए कि मैं कैसे वर्ड बना रहा हूँ, कैसे सेंटेंस बना रहा हूँ। और एक अंत में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पर भटकिए नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर अधूरी नॉलेज मिलती है। और आप यूट्यूब पर इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको वहाँ फ्री लेक्चर मिलता है। मैं प्रोमिस कर रहा हूँ कि मैं ऐप पर भी फ्री में पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा मुझे आपका टाइम चाहिए। गाइज, मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। ये मेरे ऐप का नाम है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या यूट्यूब पर जाकर सर्च मारिए, आपको ऐप मिल जाएगा। जब मेरे ऐप पर जाइएगा तो आपको कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। जब कोर्स का ही नाम है गाइस फैमिली पैक, मतलब पूरे परिवार की व्यवस्था है इंग्लिश की। यानी कि परिवार में चाहे जिस तरह के भी इंग्लिश चाहिए, हर तरह का इंग्लिश यहां मौजूद है। जैसे अगर आपके परिवार में कोई किड्स है तो यहां पर किड्स स्पोकन मिलेगा, किड्स ग्रामर मिलेगा, किड्स IQ या प्रेजेंस ऑफ माइंड। ध्यान दीजिएगा, करे किड्स IQ मतलब कैसे बच्चे का IQ 100 के स्पीड में काम करेगा, कैसे IQ डेवलप करेगा। और प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम फास्ट काम करेगा, 100 के स्पीड में काम करेगा। ये सारे चैप्टर्स में वहां पढ़ाता हूं। और 2 नंबर में आपको मिलेगा एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब बड़े लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब होल्डर्स हो सकते हैं, या इंग्लिश सीख कर विदेश जाना चाहते हैं। वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। तो मैं अनपढ़ को भी इंग्लिश सिखाता हूँ, इंग्लिश स्पोकन सिखाता हूँ, एकदम स्मूथली सिखाता हूँ। पढ़े लिखे से जल्दी ये अनपढ़ सीखते हैं। आप मेरे ऐप पर तो आकर देखिए। ओके, उसके बाद जो है 3 नंबर में मैं देता हूँ जनरल एंड कॉम्पिटेटिव ग्रामर। जनरल मतलब जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए जनरल ग्रामर यहां मिलेगा। और यदि कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, NDA, एयरफोर्स, उसके लिए क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेगा। और इस सारे कोर्स को कवर करने के लिए 4 नंबर में मैं देता हूं 5 ई-बुक्स, जो हर चैप्टर को कवर करता है, हर कोर्स को कवर करता है। चाहे किड्स स्पोकन हो, किड्स ग्रामर हो, किड्स IQ या प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, एडल्ट स्पोकन हो, जनरल ग्रामर हो या कॉम्पिटिटिव ग्रामर हो, सबको कवर करता है 5 ई-बुक्स। जैसे मैं बुक दिखाना चाहूंगा गाइस, ध्यान दीजिएगा। ये जो है बुक नंबर 1 है, जो प्री नर्सरी से UKG तक को कवर करता है, ग्रामर और स्पोकन। ये बुक नंबर 2 है, 2 in 1 भी लिखा होगा इस पर, जो स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। ये जो है बुक नंबर 3 है, जो 5 से लेकर 8 तक जो है स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। ये जो है बुक नंबर 4 है, जो 8 से लेकर 10 तक ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है। और ये जो है बुक नंबर 5 है, जो स्पोकन और ग्रामर दोनों कवर करता है 10 से लेकर 12 तक। और सिर्फ स्पोकन ग्रामर नहीं, बल्कि इंग्लिश अखबार पढ़ना चाहते हैं और पढ़कर समझना चाहते हैं, या न्यूज़ पर जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है उसको समझना चाहते हैं, तो हर तरह का ट्रिक इसमें मौजूद है। इंग्लिश पेपर का हेडलाइंस निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कैसे हेडलाइंस का अर्थ निकालते हैं, उसका ग्रामर का थोड़ा सा डिफरेंट रूल होता है। वो सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं। क्लासिफाइड वर्ड्स है, जैसे क्राइम का, स्पोर्ट्स का, फ्लॉड का, कोर्ट कचहरी का, हर वर्ड्स इसमें क्लासिफाइड दिया गया है। यानी कि ये स्पोकन का कंप्लीट किट है।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कोर्स तो बड़ी अच्छा है, बट इसका चार्जेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है 1 साल का कोर्स है, यानी कि फॉर 1 ईयर, और 1 साल का एक्चुअल प्राइस है 9,999 रुपया। हमेशा ऑफर निकलते रहता है, ये ऑफर प्राइस पर मिलता है 999, अभी भी ऑफर चल रहा है। लेकिन मैं अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। तो किसको पढ़ाता हूँ? अपने किसान भाई के बच्चों को पढ़ाता हूँ, अपने गरीब भाई के बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, ठेला चलाता हो, या रोड साइड में गोलगप्पे बेचता हो, फ्रूट्स बेचता हो, सब्जी बेचता हो और अपना जीवन यापन करता हो। उसका भी ड्रीम है कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोले, इंग्लिश बोलकर अपना पर्सनालिटी डेवलप करें, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाकर जो है जॉब पालें, अपनी रोजी रोटी कमाएं। तो वैसे बच्चों के लिए, वैसे परिवार के लिए मैं एक कूपन डेवलप किया हूं जिसका नाम है BPL ओनली। जहां लिखा होगा 9,999, उसके ठीक ऊपर दिया होगा BPL ओनली। ये कूपन है, जब इसको क्लिक कीजिएगा तो 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया में, जो सरकार का टैक्स है। और सौरव गांगुली इसका प्रमोशन करते हैं, तो सौरव गांगुली का चार्जेज भी है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पर भटकिए नहीं, बल्कि मेरे ऐप पर चले आइए और बेहतरीन इंग्लिश सीखिए। अपने पूरे परिवार को जो है राय दीजिए इंग्लिश सीखने के लिए, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। तो आप इधर उधर भटकिए नहीं, ऐप पर चले आइए। ओके गाइज, और घड़ी इशारा कर रही है, मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेने जाना है। कल फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त, तब तक ले लेंगे छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव नाइस डे।